अपने सुदर्शन से परीक्षित जी की रक्षा किया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हो गए और भगवान जैसे ही जाने लगे तो कुंती मैया ने भगवान के चरण पकड़ लिए, लौट गई भगवान के चरणों में। भगवान ने कहा, बुआ ये उल्टी गंगा आप क्यों बहा रही है? अरे मुझे प्रणाम करना चाहिए, आप हमारी बुआ हैं और आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? कुंती मैया ने कहा, खबरदार कन्हैया, आज कुछ मत कहना, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें पहचानना चाहती हूँ कि तुम भगवान हो, जब भी तुम्हारी भगवत्ता को मैं जानना चाहती हूँ, तुम मुस्कुरा करके मुझे बुआ बुआ कह देते हो और मैं सारी भगवत्ता भूल जाती हूँ और सोचने लगते, अरे ये तो मेरा बेटा है, मेरे भाई वसुदेव का पुत्र है, आज मुझे तुम बुआ मत कहो। कुंती मैया ने कहा, प्रार्थना किया, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, कन्हैया मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही हूँ, मैं उस परम पुरुष भगवान श्री हरि को प्रणाम कर रही हूँ। जब भी मैं आपकी माया को जानना चाहती हूँ तो आप मुस्कुरा देते हैं, बुआ बुआ कहने लगते हैं, क्योंकि भगवान जिसको जनाना चाहे वही जान सकता है भगवान को। सो जानई यही देव जनाई, अजानत तुम्हें होई जाई। तो जब आपको कोई जानना चाहता है तो माया का कपट का पर्दा डाल देते हैं और भगवान की माया को वही जान सकता है जो भगवान का भक्त हो, क्योंकि जादूगर के जादू को जादूगर का जमुड़ा अच्छी तरह से समझता है। हम तो महाराज देखते हैं तो चकित हो जाते हैं कि महाराज पर्दे के अंदर से कभी कबूतर उड़ा देता है, कभी सिर को धड़ से अलग कर देता है, कभी महाराज नोटे बनाने लगता है, कभी सिक्के बनाने लगता है। लेकिन जादूगर की असली औकात उसके जमुड़े को पता है कि मेरे मालिक की क्या औकात है। अरे जो पैसा बना लेता है महाराज मंत्रों से, और वही खेल समाप्त होने पर महाराज आटा दाल चावल और 1-1 रुपए मांगता है कि महाराज कुछ दे दो, तो ये केवल हाथों की सफाई है, नजरबंद। वास्तविक में होता कुछ नहीं है, लेकिन उसकी वास्तविकता को उसका जमुड़ा जानता है कि मेरी मालिक की क्या औकात है। इसी प्रकार भगवान की माया को भगवान का जमुड़ा ही जानता है। नट कृत बिकट कपट खगराया, भगवान का जमुड़ा अर्थात भगवान का भक्त ही जान सकता है। कुंती मैया ने कहा, प्रभु आपने जितनी कृपा मेरे ऊपर किया है, शायद अपनी माँ देवकी के ऊपर भी आपने कृपा नहीं किया, क्योंकि आपने अपने भाइयों को बचाया नहीं कंस के हाथों से, लेकिन मेरे पुत्रों को आपने पग पग पर साथ दिया। अरे महाराज, और तो और बचपन में भीम को लड्डू में जहर मिला करके खिला दिया दुर्योधन ने और जल में प्रवाहित कर दिया, लेकिन भगवान की कृपा से भीम को महाराज हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन उल्टा 10,000 हाथियों का बल लेकर के वापस आए। लाक्षागृह से हमारे पुत्रों की आपने रक्षा किया, हिडिंबासुर से बड़े बड़े दैत्यों से रक्षा किया, और तो और जब महासंग्राम चल रहा था तो हमारे पुत्रों के सर पर पग पग पर साक्षात काल मंडरा रहा था, लेकिन हे प्रभु आपने हमारे पुत्रों की एक एक पग पर रक्षा किया और आज आपने हमारे कुल के दीपक को बुझने से बचा लिया। प्रभु जितनी कृपा आपने मुझ अनाथ पर किया है, इतनी कृपा आज तक अपने अपने मैया बाप के ऊपर भी नहीं किया।
भगवान ने कहा बुआ क्या चाहती हो? कुंती मैया ने बड़ा सुंदर भगवान से मांगा। बोले प्रभु मुझे यही वरदान दो कि मेरे जीवन में दुख ही दुख आते रहे, दुखों का पहाड़ मुझे दे दो, एक दुख समाप्त ना हो कि दूसरा दुख फिर से आ जाए। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर दुख था तब तक तो आप हमारे साथ रहे, हमारी रक्षा किया, लेकिन जैसे ही आज हमारे ऊपर से दुख का बादल समाप्त हो गए तो आज आप हमें छोड़कर जाने लगे प्रभु। तो ऐसे सुख पर मैं पत्थर फेंक करके मारती हूँ। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख से तो वह दुख ही श्रेष्ठ है जो कम से कम आपके नाम का तो स्मरण कराता है प्रभु। भगवान ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। भगवान किसके लिए रुक गए? बोले पांडवों के लिए। बोले नहीं, भगवान किसके लिए रुके हैं? अपने परम भक्त भीष्म पितामह के लिए, क्योंकि वो भी तो बाणों की सैया पर भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे प्रभु दर्शन देंगे। लेकिन भगवान ने जब देखा कि मध्य रात्रि में तो सब सो रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी माथा पकड़ के रो रहे हैं। भगवान गए युधिष्ठिर जी के पास, बोले भैया अब तो युद्ध समाप्त हो चुका है, अब तो आप राजा बन गए हैं, अब आपको क्या दुख है? बोले कन्हैया ऐसे राज्य को लेकर के मैं क्या करूंगा? ये राज्य मुझे सुई के नोक के समान चुभ रहा है, क्योंकि इस राज्य को पाने के लिए मैंने कितनी माताओं को, कितनी बहुओं को मैंने विधवा कर दिया, अपनों का ही वध किया, अपनों का ही कुल नष्ट कर दिया। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। अब भगवान ने खूब समझाया, लेकिन बड़े भैया युधिष्ठिर के कोई समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताएं आपसे, यदि हमारे मन में विचार है किसी के प्रति कि हमसे छोटा है, तो छोटा बालक, छोटा व्यक्ति कितनी भी बड़ी बड़ी बातें समझाए, लेकिन हमारे मन में उसका समझाया हुआ महाराज नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारा गुरुत्व का भाव नहीं है। जब तक हमारा अगले के प्रति गुरुत्व का भाव नहीं होता तब तक उसकी बातें हमें प्रभावित नहीं करती। घर में हमारा बच्चा भी कितनी ऊंची बात बोले, लेकिन उसकी बातों को हम मजाक में टाल देते, अरे चलती है। तो युधिष्ठिर जी गोविंद को अपने मामा का लड़का मानते हैं, अपना छोटा भाई मानते हैं। और एक बात, भगवान जिसको समझाना चाहे तभी वो समझ भी सकता है, और भगवान जिसको ना समझाना चाहे तो समझ भी नहीं सकता। कैसे? जब शांति दूत बन करके दुर्योधन को समझाने जा रहे थे भगवान, तो द्रौपदी ने अपने खुले केस दिखा करके कहा कि गोविंद मेरा प्रतिज्ञा का क्या होगा? मेरा जो दुष्ट दुशासन ने, दुर्योधन ने अपमान किया है, यदि यह युद्ध टल जाएगा तो मेरे अपमान का प्रतिशोध कैसे लेंगे? बोले बहन चिंता मत करो, क्योंकि मैं शांति दूत बन करके अवश्य जा रहा हूँ, लेकिन मैं दुर्योधन को समझाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि वह समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ही नहीं चाहते कि दुर्योधन समझे, केवल और केवल भगवान दिखावा करने के लिए गए थे। और जिसको भगवान समझाना चाहे, तो जब सुग्रीव के भाई बाली को मार दिया, बाली की पत्नी तारा छाती पीट पीट करके रो रही थी। विचार करिए, जिसके पति का हत्यारा सामने खड़ा हो तो वह पत्नी क्या अपने पति के हत्यारे को छोड़ देगी क्या? अरे महाराज सिंहनी बन के टूट पड़ेगी। लेकिन जब बाली की पत्नी तारा छाती पीट करके रोने लगी तो भगवान ने कहा देवी क्यों रो रही हो? बोले अपने पति के लिए। बोले पति तो तुम्हारे सामने पड़े हैं। बोले नहीं नहीं, अपने पति के लिए, पति मर गए हैं। तो बोले देवी मरता तो शरीर है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी तत्व है, आत्मा तो कभी नहीं मरती। केवल एक चौपाई को भगवान ने कहा, एक चौपाई से तारा का सारा शोक समाप्त हो गया।
चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। केवल एक चौपाई को भगवान ने कहा, क्यों? क्योंकि भगवान बाली के पत्नी तारा को समझाना चाहते हैं। तो आज भगवान युधिष्ठिर जी को समझाना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा कि भीष्म पितामह के पास ले जाएं, वही इनको ज्ञान देंगे। अगले दिन भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह देखते ही भगवान पांडवों ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा कि क्या द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं आए क्या? भगवान भीष्म पितामह के सामने खड़े गए, बोले दादाजी राम राम, आपने हमें याद किया? भीष्म पितामह ने कहा, अरे प्रभु, यदि आप आए हो तो सामने आओ ना। बोले प्रभु एक काम करिए, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्विधः। प्रभु जब तक मेरा यह शरीर ना छूटे मैं यही चाहता हूँ आपसे, अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भवान प्रतीक्षताम। आप इसी प्रकार मेरे सामने मुस्कुराते हुए महाराज